ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सरायकेला के चंदुका मिनरल्स एंड केमिकल्स के मालिक संगम अग्रवाल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपको बता दें कि वो मजदूरों के साथ क्रूरता व्यवहार करता है, लेकिन फिर भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि वो रसूखदार हैं और अपनी जेब में कानून को लेकर चलते हैं। तो इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी तक मजदूरों के साथ इतनी क्रूरता करता है, फिर भी उसके बावजूद अभी तक संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि संगम अग्रवाल कानून को जेब में रखता है। संगम अग्रवाल जो मुंह से बोलता है वो कानून होता है। आप इसको यूं समझिए अमन, कि हो सकता है, कल्पना कीजिए कि संगम अग्रवाल पे कुछ मजदूरों ने यदि पिटाई कर दी होती, यदि संगम अग्रवाल की आज की तारीख में पिटाई हो गई होती और इसका आरोप मजदूरों पर होता तो क्या होता? तमाम मजदूर इस पर नामजद होते, उनकी गिरफ्तारी हो जाती, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भी हो जाती। लेकिन सीन उल्टा है। सीन क्या है कि संगम अग्रवाल ने मजदूरों को पीटा है। एक ऐसा व्यक्ति ने पीटा है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है और जो ये कहता है कि 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया में हमेशा कच्चा लेकर अपनी गाड़ी में चलता हूं। जाहिर सी बात है, कानून के हाथ संगम अग्रवाल ने बांध दिए हैं। यदि नहीं बांधा होता तो ये 24-48 घंटे गुजरने के बाद भी मजदूरों की पिटाई ही नहीं हुई, बल्कि उनकी हड्डियां तोड़ी गई, सिर फोड़ा गया। बावजूद इसके अब तक संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी का न होना ये साबित करता है कि संगम अग्रवाल न सिर्फ रसूख है बल्कि पुलिस को भी खरीदने की वो औकात रखता है। अन्यथा कोई वजह नहीं। सरायकेला खरसावां पुलिस काफी एक्टिव मानी जाती है, लेकिन एक्टिव तब होती है लेकिन जब जुर्म करने वाला गरीब होता है। अगर एक्टिव की बात आप कर रहे हैं, सरायकेला खरसावां की जो पुलिस है वो बहुत एक्टिव रहती है, लेकिन एक्टिवनेस आप इस तरीके से दिखाएंगे कि आपने अभी तक एक संगम अग्रवाल को गिरफ्तार नहीं किया है। बिल्कुल अमन, मैं वही कह रहा हूं कि खरसावां सरायकेला खरसावां की पुलिस तब एक्टिव होती है जब जुर्म करने वाला गरीब होता है, मजबूर होता है। यदि कोई रसूखदार व्यक्ति कोई कानून तोड़ता है, किसी पर जुर्म ढाता है, तो सरायकेला खरसावां पुलिस के हाथ बन जाते हैं, जैसा कि संगम अग्रवाल के साथ हो रहा है। अन्यथा कोई वजह नहीं कि मजदूरों की हड्डियां तोड़ने वाला संगम अग्रवाल पिछले 48 घंटे से ज्यादा के वक्त गुजर गए, लेकिन सरायकेला खरसावां की पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। जाहिर सी बात है, उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया होगा, उसने अपने प्रेशर का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से संगम अग्रवाल इतनी बड़ी घटना अंजाम देने के बाद भी खुलेआम छुट्टा घूम रहा है। कानून सबके लिए बराबर होती है ना, लेकिन अभी तक ऐसा क्या कारण रहा है अभी तक संगम अग्रवाल के खिलाफ मामला भी दर्ज नहीं किया गया है? बिल्कुल अमन, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कानून सबके लिए बराबर होता है। ये दिखता है, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जिससे यह लगने लगता है कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने कानून को अपने जेब में रखा हुआ है, जैसा कि संगम अग्रवाल कर रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया। कायदे से थाने में लाकर पूछा जाना चाहिए कि कौन सी परिस्थिति थी कि आपने मजदूरों की पिटाई की, उसकी हड्डियां तोड़ी। जो सूचना आ रही है न्यूज़ 11 के पास रांची सरायकेला खरसावां से, जो रांची तक सूचना आई है कि संगम अग्रवाल अंडरग्राउंड हो गए हैं और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के कहने पर वो अंडरग्राउंड हुए हैं, और आज और कल मुझे लगता है कि वो पुलिस को मैनेज करने की कोशिश भी करेंगे। पूरी तरह से जो जानकारी मिल रही है कि वो अपने अधिवक्ताओं के संपर्क में भी हैं। पूरी जानकारी सरायकेला खरसावां की पुलिस को है कि संगम अग्रवाल अभी कहां अंडरग्राउंड है, लेकिन शायद उन तक पहुंचने की हिम्मत पुलिस को नहीं हो रही है, और शायद इसी की वजह इसका ही फायदा संगम अग्रवाल जैसा व्यक्ति उठा रहा। मन जी अजय जी, ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एक तो अफगानिस्तान में तालिबानी जुर्म जो ढाया गया है लोगों पर, और एक अब झारखंड में भी तालिबानी फैक्ट्री देखने को मिल रहा है जहां पर मजदूरों पर जुर्म ढाया जा रहा है। देखिए अमन, इसकी घटना की तमाम लोगों ने निंदा की है। खासकर पॉलिटिकल व्यक्तियों की बात करें, राजधानी रांची में जिस किसी व्यक्ति से न्यूज़ 11 की टीम ने बात की, तमाम लोगों ने कहा है
कि संगम अग्रवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन मजदूरों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसा जुर्म जिसने कि मजदूरों ने किया ही नहीं, उसकी सजा उसे मिल गई। जाहिर सी बात है, एक ऐसे व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है जो सरेआम ये कहता हो कि उसके पास 24 करोड़ रुपए वो गाड़ी की डिक्की में लेकर घूमता है और कच्चा पैसा लेकर घूमता है। मुझे लगता है कि संगम अग्रवाल अभी तक सरकार की हैरियता की वो परीक्षा ले रहे हैं और मुझे लगता है कि सरायकेला खरसावां की पुलिस अभी भी इन बातों को सुन रही होगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरायकेला खरसावां पुलिस जी अजय जी, क्या के लिए जानी जाती है, खासकर थाने नहीं पहुंचे हैं मामला दर्ज करवाने के लिए संगम अग्रवाल के खिलाफ? देखिए, संगम अग्रवाल के खिलाफ तमाम मजदूरों ने लिखित शिकायत थाने में दी है, लेकिन एफआईआर में वो तब्दील हुआ है नहीं, ये जानकारी अब तक मुझ तक नहीं पहुंच पाई। मुझे लगता है कि एफआईआर होने के पहले कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मजदूरों को मैनेज करने की भी कोशिश हो रही है। उनके परिवार वालों के साथ जो संगम अग्रवाल है, चंदुका मिनरल्स के मालिक, वो अपने कई लोगों को मजदूरों के परिवारों से मिलने के लिए भेजे हैं। और इस बीच ये जानकारी यह भी है कि सूबे के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसके लिए जो जांच कमेटी बनाई थी उसने जांच शुरू कर दी है और 1-2 दिन में वो रिपोर्ट भी आ जाए कि किस प्रकार से लेबर लॉ के तमाम नियमों की धज्जियां इस चंदुका मिनरल्स फैक्ट्री में उड़ाई जाती है। ना किसी कम मजदूर को ईएसआई की सुविधा मिलती है, ना पीएफ मिलता है, ना उन्हें लेबर लॉ की तरह जो न्यूनतम मजदूरी होती है वो अभी कई मजदूरों को नहीं मिलता है। तमाम चीज़ों का पूरी तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम कंटेंट इकट्ठे किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यदि सरायकेला खरसावां की पुलिस अपनी इस अग्नि परीक्षा में फेल हुई तो रांची सरकार को ज्यादा एक्टिव होना होगा, लेबर डिपार्टमेंट को ज्यादा एक्टिव होने के बाद ये मामला दर्ज भी होगा और गिरफ्तारी भी होगी। उम्मीद सरायकेला खरसावां पुलिस पर है। अमन जी अजय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि संगम अग्रवाल की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और संगम अग्रवाल पर मजदूरों की पिटाई का भी आरोप है।